नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। रोहतक में दो लड़कियों के हाथों बस में कथित मनचलों की पिटाई का मामला अब एक नया मोड़ लेता हुआ सा दिखाई देता है। आरोपी लड़कों के परिवार वालों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लड़कियां, जिनको इस पूरे मामले में काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, दरअसल ये मामला छेड़खानी का था ही नहीं। इन घर वालों का आरोप है, लड़कों के घर वालों का आरोप है कि लड़कियों ने इस लड़ाई की शुरुआत की। दरअसल जिस बस में ये लोग सफर कर रहे थे, उसमें झगड़े की शुरुआत एक सीट को लेकर हुई थी, और जो आज इस मोड़ तक पहुंची कि बाद में लड़कियों को कहा गया कि लड़के उन लड़कियों को छेड़ रहे थे। लेकिन इससे और भी गंभीर आरोप यह है कि दोनों बहनें पहले भी जानबूझकर ऐसे विवाद खड़े करती रही हैं। ये इल्जाम लगाया है लड़कियों के पक्ष ने लड़कियों पर। दोनों बहनों का एक महीने पुराना एक और वीडियो इस वक्त सामने आया है। इस वीडियो में दोनों बहनें रोहतक एक पार्क में कुछ और लड़कों की पिटाई करती हुई नजर आती हैं। हालांकि सरकार इस लड़कियों की बहादुरी का पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। महिला कल्याण मंत्री ने दोनों लड़कियों को आज उनके घर जाकर सम्मानित भी किया है। लेकिन दूसरी ओर आरोपी लड़कों का गांव है, उनकी पंचायत है, उनके परिजन है, जो कि सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस गांव के पंचायत ने तय किया है कि वो लड़कों की लड़ाई अदालत तक लेकर जाने वाली है। रोहतक की इन तस्वीरों ने दो बहनों की बहादुरी को मिनटों में मशहूर कर दिया। लेकिन अब इस बहादुरी के सच पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल तब जब एक और विजुअल सामने आया। इन तस्वीरों में यही दोनों बहनें एक पार्क में कुछ लड़कों की पिटाई करती नजर आ रही हैं। खुद इन बहनों ने माना कि ये घटना रोहतक के हुड्डा पार्क की है। वहां भी उन्होंने छेड़खानी कर रहे लड़कों की धुनाई की थी। लेकिन इस वीडियो के बहाने आरोपियों का पक्ष अब लड़कियों को ब्लैकमेलर साबित कर रहा है। उनका कहना है कि जांच होगी तो ऐसे कई वीडियो सामने आ जाएंगे। काफी केस हैं इन लड़कियों के, जो ऐसे ही बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों का, इसने अपने गांव में हेडमास्टर के साथ भी, गांव के अंदर जो खुद इन लड़कियों का गांव है, उन्हें हेडमास्टर का भी चपट गई है। इन्हें कोई बस में बैठा गया, स्कूटर पे बैठा गया, कोई खुश नहीं है। जबरदस्ती करके नाम लिया जा रहा है। बच्चे के कैरियर का सवाल है। मैं तो यही कहूंगा सरकार से भी कि इसकी अच्छी तरह से जांच हो, कि इसकी पूरी निष्पक्ष फैसला हो। टीवी पे न्यूज देख के इन लेडीज ने हमें अप्रोच किया कि आप उनके लॉयर हैं, लेकिन जो हकीकत बात थी वो ये ना थी जो टीवी पे चलाई जा रही, दिखाई जा रही है। दरअसल तीनों आरोपियों में से दो की सेना में भर्ती होने वाली थी। सेना की ओर से कहा गया है कि इनकी भर्ती नहीं की जाएगी। फिलहाल लड़कों का गांव भी उनके ही साथ खड़ा दिख रहा है। बस में मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी महिला भी छेड़खानी के आरोप को गलत ठहरा रही है। एक मेरे कैसी बुजुर्ग औरत थी, लड़के ने कहा, उसने बोला मेरी टिकट का नंबर ये है, आप उठ जाओ। लड़की बोली हम नहीं उठेंगे, आगे ये नंबर हमारा है। तो फिर उसने, लड़के ने बोला अभी ताई के लिए वो वही सीट छोड़ दो, बस इतनी बात लड़के ने बोला। तो लड़के ने कुछ नहीं कहा। फिर वो करती रही, झगड़ा करती रही। फिर उसने ने बेल्ट निकाला, बेल्ट निकाल के लड़के को मारना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन हरियाणा सरकार फिलहाल इन दोनों लड़कियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। सरकार की मंत्री कविता जैन ने दोनों लड़कियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। नए वीडियो के बारे में उनका कहना है कि पहली नजर में मामला सही दिख रहा है। मैं कह सकती हूँ कि मनगढ़ंत बातें हो सकती है, मनगढ़ंत बातें सामने आ रही हैं,
क्योंकि जैसे जो वीडियो अब कल सामने आया है, जो मैंने भी आज, क्योंकि उसके माध्यम से समाचार पत्र के अंदर भी एक पिक्चर आई हुई है, थोड़ी सी क्लिपिंग टीवी में भी नजर आई थी, लेकिन वो वाकया काफी पुराना है। फिलहाल सरकार दोनों लड़कियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित करने का ऐलान कर चुकी है। हरियाणा की हिंदू महासभा ने पहले ही दोनों को राज्य का गर्व बताकर सम्मानित किया है, लेकिन आरोपी लड़कों के परिजन सरकार के साथ साथ अब अदालत का भी दरवाजा खटखटाने का मन बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दरअसल ये पूरा मामला सत्य है या अर्धसत्य है, उसके बीच में कहीं फंस गया है, और यही जानने की IBN 7 लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक पक्ष की ही कहानी आप तक पहुंचे। अगर कोई एक भी पक्ष ये कहता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो ये उसका हक बनता है कि उसकी आवाज भी जनमानस तक पहुंचे और जनता तय करे, कानून तय करे कि दरअसल सच कौन बोल रहा है। इसीलिए पूजा और आरती, जिनकी लगातार तारीफ हो रही है कि उन्होंने लड़कों के साथ बहादुरी से काम लिया, और तारीफ होनी भी चाहिए, अगर कोई किसी लड़की के साथ बदतमीजी करता है तो लड़कियों को इसी अंदाज में पेश भी आना चाहिए। पूजा आरती इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है अपने गांव से। पूजा आरती, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों की बहादुरी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। और दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो दूसरा पक्ष है, जो कि आसन गांव का है, जिस गांव के रहने वाले थे ये तीनों लड़के, जो उस बस में ट्रेवल कर रहे थे जहां पर पूजा और आरती के साथ उन लोगों ने छेड़खानी की, ऐसा इल्जाम उन तीनों लड़कों पे लगा है। मेरे साथ आसन गांव से उस लड़के के चाचा है कुलदीप साहब और ग्राम प्रधान है राज सिंह जी। अब आरती, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, अब बोलिए। जी आरती, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे। आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि आप लोग हैबिचुअल हैं मारपीट करने में, हड़कंप मचाने में, उड़दंग मचाने में, क्योंकि एक और वीडियो सामने आया है। क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी थी? वो वीडियो सत्य है, ठीक है, क्या कहेंगी आप? पहले वो बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी सर, जैसे बोल रहा है कि ये लड़कियां मारने पीटने में ये हैं वो हैं, तो मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि जिस भी लड़के ने मुझे छेड़ा ना, मैंने एक लड़के को भी नहीं बख्शा है, और ये वीडियो सच्ची है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जोन भी लड़का मेरे को छेड़ेगा ना, मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी। और जो ये हमें ब्लेम कर रहे हैं कि हम ऐसा ही कर रहे हैं, तो और एक तरफ बोले लड़के कुछ कर ही नहीं रहे, तो पहले वीडियो पहले बिल्कुल अच्छी तरह से चेक की जाए, फिर हम पे इल्जाम लगाए जाए। जी, मतलब आप ये कह रही हैं कि वो वीडियो सही है। अब पूजा, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप भी उस वीडियो में साथ में दिखाई दे रही हैं, वो वीडियो कितना पुराना है जो हमने कल देखा, जो नया वीडियो आया है, और वो घटना कितने बजे की थी, क्या हुआ था? पूजा, ये 1.5-2 महीने पहले की घटना है, और जो है सुबह मॉर्निंग के टाइम कॉलेज जाते टाइम ये हुआ था। और वो जो लड़का था जो मारपीट, जो आपको छेड़ रहा था, वो कहाँ है आज की तारीख में? हमें नहीं पता कुछ भी। एक्चुअली ऐसा पता होता तो शायद दूसरी वीडियो ना बनती। अच्छा, तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया आरती कि हमको वीडियो बनवा लेना चाहिए? वो वीडियो का शूट किसने किया है? मैं आपसे बताना चाहूंगी कि बॉयज का ये होता है, पहले छेड़ते हैं, खूब चीज करते हैं जितना दिल में आता है, और फिर लड़की जब उसका विरोध करती है तो वहाँ से भाग जाते हैं, और फिर किसी के हाथ नहीं आते। यही हमेशा होता है। पहले मेरी वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता था, और मुझे इस लड़के के बारे में नहीं पता था। अगर इस लड़के के बारे में मुझे पता होता तो मैं इसकी पक्का FIR करवाती। और ये हमारे साथ इतनी बदतमीजी किए जा रहे थे। नहीं, मैं माफ करेगा आरती, मैं आपकी बहादुरी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, पर क्योंकि दुनिया ने सवाल खड़े किए हैं, बहादुरी की बात और नहीं करी मैं, और नहीं, ये सच्चाई सामने आना चाहिए। मैं चाहूंगा एक बार हम उस वीडियो को दोबारा देखें। मैं चाहूंगा वो दर्शक जो इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि एक बार वो वीडियो जो रोहतक के पार्क का है, जो नया वीडियो सामने आया है, उस वीडियो को दोबारा दिखाया जाए, ताकि देश की जनता देखे और ये तय करे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। उस वीडियो को हम दोबारा प्ले करते हैं आपके लिए। रोहतक के एक पार्क में कॉलेज जाते वक्त, सुबह के वक्त, इस नीले रंग की शर्ट पहने हुए लड़के ने इनको छेड़ा था। पूजा और आरती इस वीडियो को सत्य बताती हैं, खुद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पूजा, इस वीडियो में आसपास 3-4 लोग और खड़े हुए हैं,
उन लोगों ने क्या किया था उस वक्त? पूजा, हम देख पा रहे हैं क्या किया था सर? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा क्या किया था? खड़े हुए हाथ पे हाथ रखे। मजाक बनाया जा रहा है। अरे मैं बता रही हूँ, मजाक बनाया जा रहा है। वीडियो बना एक रेयर केस को जो है कैमरे में शूट किया जा रहा है। और क्या किया था? ये आप तक वीडियो कैसे पहुंचा? ये वीडियो आपने कभी देखा था इसके पहले, आज के पहले? एक्चुअली मैं आपसे अभी कहना चाहूंगी, अभी तक मेरे फोन में ये वीडियो आई नहीं है, व्हाट्सएप पे भी नहीं आई अभी तो। और कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस पॉइंट हमारा ही है, इट्स ओके। और मैं लड़के वालों को जो भी पक्ष है उनको थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो जो हमें बहादुर तो बता ही रहे हैं सब, वो हमारी एक बहादुरी को सामने लेके आए। थैंक यू। वाह, पूजा और आरती हमारे साथ है, दोनों लोग मौजूद हैं। आसन गांव आपको ले चलता हूं। आसन गांव में सबसे अधिक शिकायत है कि 3 लड़कों का, 3 नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। राज सिंह जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे। आपके गांव के लड़कों पर इल्जाम लगा इन लड़कियों के द्वारा कि इन लोगों ने उसको छेड़ा था और इसीलिए इन लड़कियों ने उनकी पिटाई की। और अब तो हरियाणा सरकार भी मान रही है और बाकायदा इनको पुरस्कार दे रही है। ऐसा सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो हम जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन जब से बस के यात्री सामने आए हैं निकल करके, आप, हम और हरियाणा सरकार उस बस में नहीं थी, वो यात्री बैठे हुए थे। उनके कहने के बावजूद भी कोई मान नहीं रहा है इस बात को, तो ये तो बात संदिग्ध हो रही है। आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। नहीं, हम नहीं समझ रहे है राज सिंह जी, मैं ये साफ कर दूं। समझ रहे हैं जी? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैं नहीं समझ रहा हूँ। आई मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ राज सिंह जी, मैं वो वीडियो दोबारा दिखाता हूँ। वो जो बस वाली कंट्रोवर्सी है, जो संडे को वीडियो सामने आया, वो वीडियो भी दोबारा देखना जरूरी है, क्योंकि उस वीडियो में साफ दिखता है कि वो जो लड़का है सामने, आपका भतीजा है, आपके गांव का लड़का, वो उन लड़कियों को उनके बाल खींच रहा है, उनके मुंह पे मार रहा है, उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है दोनों बहनों से। ये वो वीडियो सामने है और देश की जनता इस वीडियो को पिछले 2 दिनों में न जाने कितनी हजारों बार देख चुकी है। आप उन सवारियों से पूछ लो, सवारियां भी निकल आई एसपी साहब की अपील के बाद। अब सवारियों की नहीं मान रहे तो चश्मदीद तो वही है जी, जो साथ बैठी हैं, देख रही हैं। सवारियों की मानने के बाद, उनकी सुनने के बाद हम बोल रहे हैं। और सवारियां ही गलत है तो इसके चश्मदीद भी गलत है, तो यही होगा। ऐसे तो लड़के भी छेड़खानी आपस में करते हैं, उनको पीटते हैं, मारते हैं, उनको मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको गोली भी मार देते हैं, उनको भी बहादुर बना दो जी। वो भी बहादुर है जी, जो 10 को 20 को 50 को मार लेते हैं। जवाब लेते आरती जवाब दीजिए। प्रत्यक्षदर्शी सीट जो सवारियां हैं वो आपके खिलाफ बात कर रही है। सर मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये बंदे बोल रहे हैं, ये कौन है? ये वहाँ के ग्राम पंचायत के राज सिंह जी हैं, ग्राम प्रधान। एक्सक्यूज मी सर, मैं ग्राम पंचायत से बात ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं उन लड़कों से बात करना चाहती हूँ। जब हम आगे आ रहे हैं तो वो तो बेकसूर हो, वो तो बेचारे निर्दोष हैं, तो वो आगे आए, वो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? मैं तो सुबह से अपील कर रही हूँ कि वो लड़के सामने आए, हमसे डायरेक्ट बात करें। सर बिल्कुल, लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? लड़कों और लड़कियों के बीच में। लड़कियां खुल के सामने है तो लड़के खुल के सामने क्यों नहीं है? लड़कों को लेके आओ ना आप। कुलदीप जी जवाब दीजिए। कुलदीप जी, आपके लड़के कहाँ हैं गांव के? वो क्यों छुप के बैठे? और मैं तो सुनिए अपील कर रही हूँ, हम आपके स्टूडियो में आने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। एक मिनट सुनोगे बेटे? सुबह से 1 मिनट बेटे सुनोगे? हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल। नहीं बेटे एक बात सुबह से सुन रहे हैं तो बोलिए। अच्छा सुनने नहीं बेटे, सुन नहीं रही मेरी बात। मैं जो बात पूछना चाहता हूँ आप आराम से बोलिए और मैं आराम से ही पूछूंगा। अच्छा ये बताइए, आपके साथ ये काम बहुत गलत हुआ। लड़ाई झगड़े में दोनों की जिंदगी के बारे में जो था, इस किस्म की काम होनी नहीं चाहिए थी। तो आपके साथ ये कितनी बार, आपके साथ इतनी बार जो है ना लड़कों ने कितनी बार कर ली होंगी अब तक? सर आप जाके लड़कों से पूछो, कितनी लड़कियों को छेड़ा है? आप अपने मतलब जैसे टीवी पर। एक मिनट सुनो दीजिए। नहीं एक मिनट बेटे सुनो, 1 मिनट मेरी सुनो। आपने सुना है? कुलदीप जी, पूजा जी, आरती जी, एक मिनट मेरी सुनो। पूजा जी, आरती जी, पूजा जी, आरती जी, ये कोई अदालत नहीं है। मैं साफ तौर पे बता दूं आपको, आपका मामला अदालत में जाएगा तब आप लोग अपनी अपनी पक्ष रख सकती हैं। ये जनता की अदालत है। यहां पर मैं कंडक्ट कर रहा हूं कि पहले कौन बोलेगा और जवाब कौन देगा। अभी आपने एक बात कही
कि वो लड़के कहाँ हैं। उन लड़कों के चाचा हमारे साथ हैं कुलदीप, वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। पहले आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बोलेंगे। जी कुलदीप जी। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर बेटे आपने टीवी के अंदर बताया था इस किस्म के केस हमारे साथ लगभग 2000 बार हुए हैं, क्या ये सच है? ये बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से कुलदीप आ रहा है, वे सामने नहीं आएंगे, तो हम क्यों सामने आए? पूजा जी, पूजा आरती, पूजा आरती, तो हमारे भी पेरेंट्स पूजा आरती। कुलदीप बाद में आएगा, पहले आप मेरी बात का जवाब तो दीजिए। कुलदीप आएगा, आप कुलदीप को बुलाइए। आप पहले उसका जवाब दीजिए। सतीश जी, कुलदीप को बुलाइए ना। हाँ जी, कुलदीप को बुलाइए। ऐसा है जी, कुलदीप अदालत में आ जाएगा। आप उन चश्मदीदों से बात कर चुके हैं, ये अपनी टीम सुबह से आई है, एक महिला तो सुबह ही आई है मुरथल से। ये सभी औरतें, इनके गांव से भी औरतें आई हैं, वो भी जो बता रही है वो कपड़ा लेने गई थी, टिकट भी लेकर आई। क्या सब झूठे मान लिए अवस्थी साहब आपने? आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या सब झूठे मैंने मान ना लिए? आपको झूठा माना, मैंने ना उनको सच्चा माना। मैं तो अर्ध सत्य को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हम भी 21वीं सदी में भारत के सरपंच से अपने गांव को चारों तरफ से विकास कराया हमने। लड़कियों के मामले में भी हमारे गांव में इस साल भी दिसंबर से जनवरी से अब दिसंबर तक 24 लड़के पैदा हुए, 52 लड़कियां। मैं हर चारों तरफ से गांव का विकास करा रहा हूं, सबको सहयोग करके। क्या इनका हमारे साथ जोड़ना सामने से ये प्रत्यक्षदर्शियों से बात कराइए, अच्छी बात नहीं है। नहीं, इनसे जोड़ना, ये बहस तो कोर्ट में होएगी जी। इन लड़कियों के चरित्र के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, ये बहस कोर्ट की है, वो सबूत मांगेगा। लेकिन आप इस बात पे आओ कि जो आदमी प्रत्यक्षदर्शी वहाँ बैठे थे उनसे बात हो रही है। पुलिस ने आज भी बयान दर्ज नहीं करे, हमारे बयान दर्ज नहीं करे। आसन गांव में इस वक्त कोई प्रत्यक्षदर्शी है, आप उनसे बात करा सकते हैं? कोई प्रत्यक्षदर्शी जो उस बस में सवार था अभी वहाँ पे आपके साथ मौजूद है? आसन गांव वालों की कोई नहीं मानेगा जी, आप भी समझदार, हम भी प्रत्यक्षदर्शी। आसन गांव वालों की कोई नहीं मानेगा, सब कह देंगे ये तो गांव के है। वो लेडीज जो आज भी आगे गई है मुरथल गांव से, पूर्व सरपंच पूर्व पार्षद है अतर सिंह जी, उनका फोन आया किसी के माध्यम से कि वहाँ से बिमले से उनकी सिस्टर है डिगल ब्याही हुई है, वाया रोहतक से वो मुरथल आ रही थी, वो भी बस में थी, टिकट भी दिखाई है उन्होंने। एक बात का जवाब दीजिए राज सिंह जी, आप तो ग्राम प्रधान है, आप पूरे गांव के विकास की बात कर रहे हैं। राज सिंह जी, 2 दिन से वे महिलाएं लगी हुई हैं बयान दर्ज करवाने, पुलिस बयान भी दर्ज नहीं कर रही। राज सिंह जी, सरकार उनको सिर पे बिठा लो जी, आप तो गांव के प्रधान हैं, मारने वाले लड़के, आप तो कानून के जानकार हैं, व्यवस्था कैसे चलती है आप जानते हैं। हाँ, जानकार हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने बगैर जाने बूझे उन लड़कियों को सम्मानित कर दिया, सरकार ने ये चेक तक नहीं किया कि लड़कियां सच्ची हैं या झूठी हैं। क्या आप ये अपनी हरियाणा सरकार पर, खट्टर साहब की सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं? जल्दबाजी में इल्जाम नहीं लगा रहे, जल्दबाजी में फैसला हुआ है। सच कह रहे हैं, अब डिसीजन तो आया नहीं अभी तक। ये अभी तक ये बात तो क्लियर नहीं हो रही है कि लड़कों का कसूर है या नहीं है, और इससे पहले नाम घोषित कर दिया जी। एक मेरे साथ सुनिए, दूसरी तरफ तो बात सुनी नहीं। मेरे साथ एक मिनट सतीश जी, कुलदीप के चाचा सतीश जी, 1 मिनट वेट करिएगा मेरे साथ। अब क्योंकि पूजा आरती नहीं है, पूजा आरतियों ने इसी बात पर प्रोटेस्ट किया कि क्योंकि उनकी वहां सामने लड़के वाले मौजूद नहीं है इसलिए हम उठ के जा रहे हैं, लेकिन पूजा आरती की जगह उनके पिता राजेश और उनके अंकल रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, रमेश जी, शुक्रिया IBN 7 के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद। राजेश जी, ये इल्जाम लग रहा है कि वो जो बस में सवार थे लोग बाग, उनका भी ये कहना है, उन प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है, और उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने आके कहा है कि सीट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और लड़कों ने तो कोई छेड़खानी नहीं की थी। राजेश जी, ऐसा है जी, ये जो बात है एक बगराने वाली बात है। ये हर कोई चोर है चाहे कोई है दोषी है, वो यही कहता है मैंने कुछ नहीं किया। पहली बात तो नोट ये नहीं, ये चोर नहीं कह रहा है, क्या कोई चोरी वहां बैठे आई विटनेस कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। हाँ चलो, आई विटनेस कह रहे हैं। जो आज अखबार में आई विटनेस आए हैं, तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ आई विटनेस जो लेडीज है वो कौन है। सुनो, ये समाज है, एक छोटा गांव है मेरा, बड़ा गांव नहीं है। और क्या मेरे गांव की लड़कियों को, मेरे गांव की जो औरतें हैं वो जानती नहीं है? ये शुक्रवार की बात थी, वो आते ही साथ गांव में ये नहीं कहती इन लड़कियों ने वहाँ झगड़ा किया,
वो 4 रोज के बाद एफिडेविट दे रही हैं कि हम बस में थे। और वो सुन लो, वो देने वाली कौन है? पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ, इस देश को बताना चाहता हूँ, 2 तो आसन गांव की रहने वाली, आसन गांव की लड़की हैं जो हमारे गांव में ब्याह रखी हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है। और एक पीएन है, उसकी मैं सरकार से अपील करता हूँ, वो शुक्रवार को अटेंडेंस देखी जाए कि वो ड्यूटी पे ठीक नहीं थी, उसने एफिडेविट कैसे दिया? समझे? राज सिंह जी जवाब दीजिए। वो तो ये जानते हैं, चलो मान ली इनकी। वो जो औरत आई है गढ़ी सिसाने की, वो बिमला देवी, क्या वो भी आसन की रिश्तेदार है? वो जो औरत आई है आज वहाँ से मुरथल से, क्या वो भी रिश्तेदार है? इसको भाई साहब आप हम सब आपस के पड़ोस के रहने वाले हैं। इस मामले को तू मैं को छेड़खानी का रूप दे करके क्या इनके इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं? हमने इनको भी समझाना चाहिए, जानबूझकर नहीं लड़ना चाहिए किसी के साथ। और ये जब बात बढ़ जाती है, नहीं राज सिंह जी यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। राज सिंह जी आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। आप ग्राम प्रधान होंगे, लेकिन अगर कोई लड़की को छेड़ेगा तो उसका पिता उसको ये सिखाएगा कि बात खत्म कर दो। राज सिंह जी आपके बात से आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लग रही है, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लग रही है। आप ग्राम प्रधान हैं। अगर नहीं अगर तू मैं भी हुई है और लड़कों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की है तो लड़कों की भी गलती है। आपने क्या सिखाया अपने लड़कों को? बीच में बड़ी बुढ़िया बैठी हुई है जी, उनके सामने इतना गलत नहीं होता। बड़ी बुढ़िया बैठी हुई है, अकेले में होया होता हम भी मानते, लेकिन हम यही कह रहे हैं आप पूरी पड़ताल करो, इसकी जांच करो, आप जो मर्जी करवा लो, उनको यदि निर्दोष नहीं मिले तो फांसी तोड़वा लो जी। राजेश जी, लेकिन ये जो गवाह निकल कर आए राजेश जी, क्या एकाध प्रत्यक्षदर्शी आपके पास भी है जो ये कहे कि छेड़खानी हुई? क्योंकि इनका सबसे बड़ा मजबूत जो तर्क है वो यही कि हमारे पास आई विटनेस हैं जो ये कहते हैं कि सीट को लेकर झगड़ा हुआ, छेड़खानी नहीं हुई। क्या लड़कियों के पास कोई आई विटनेस है? जी मैं राज सिंह जी की बात का जवाब देता हूँ, सुनो जी। ये कहते हैं सीट से झगड़ा हुआ है। इस पूरे देश ने वो वीडियो देखा ना, कोई सीट नहीं है, लड़के हंस रहे हैं। सुनो, जब झगड़ा हो रहा है, क्या झगड़े में इनका लड़का हंसेगा? फतिया उड़ाई जा रही है। जो रोहित है, क्या नाम है? क्या मोहित हंस रहा है। वीडियो देखो श्रीमान जी, वीडियो देखो, झूठे आरोप लगाने से। जिस टाइम पर वीडियो चालू है उसी टाइम तो बेल्ट लगनी शुरू हो रही है। अब दोबारा श्रीमान जी जो उसमें श्रीमान जी जो श्रीमान जी वो तो क्या नाम है, कुलदीप है जिसको बेल्ट लगनी शुरू हुई है। जो मोहित नीचे बैठा है उसको देखो, वो हंस रहा है। अच्छा, बेल्ट लगते हुए हंस रहा होगा ना श्रीमान तो जी? वो नहीं जो लड़का हाँ बेल्ट लगनी शुरू हुई है जब वो मोहित नीचे। हाँ एक मिनट इससे पहले आप ये बताइए, लड़की कितनी दूर बैठी थी, लड़के कितनी दूर खड़े थे? एक मिनट राजेश जी, नहीं था। राजेश जी, राज सिंह जी, राजेश जी, सतीश जी, राजेश जी, एक छोटी सी बात आपसे करूंगा। एक एक करके अगर आप सवाल पूछेंगे और जवाब देंगे तो शायद किसी निष्कर्ष पर ये चर्चा पहुंच सकती है, वरना तो अदालत है, अदालत तय करेगी। मैं ना राजेश के साथ हूं ना मैं राज सिंह के साथ हूं। मैं चाह रहा हूं कि सच्ची तस्वीर सामने आए। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मैं अपील करता हूं आप दोनों पक्षों से कि आप पूजा आरती को अपने साथ बिठा लीजिए राजेश जी, और आप कुलदीप और सतीश को मोहित जो है उसको अगर आप बुला सकते हैं राज सिंह जी, उनको अपने साथ बिठा लीजिए। भले ही बात आप करिएगा, वो बात ना करें, पर आमने सामने रहिएगा ताकि देश की जनता देख सके कि सच्चाई क्या है। दोनों पक्ष जो पीड़ित हैं उनके मुंह से बात आनी चाहिए, बजाय हम तीसरे लोग कुछ आमने सामना करें। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। रोहतक का अर्ध सत्य। सबसे बड़ा सवाल यही कि 2 वीडियो उन 2 लड़कियों के 2 दिनों के अंदर में सामने आते हैं। क्या दोनों वीडियो सच है? और अगर सच है
तो बार बार इन लड़कियों के साथ छेड़खानी क्यों होती है, और बार बार वो जो छेड़खानी की हरकतें करते हैं वो कैमरे में जो कैद होती हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पूजा और आरती रोहतक की ये दो बहादुर लड़कियां सवालों के घेरे में है? क्या इन पर सवाल उठाना उचित है? यही है इस अर्धसत्य को जानने की कोशिश कि आखिर सत्य क्या है। मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी ने उस वक्त बस में मौजूद रही एक महिला प्रत्यक्षदर्शी से बातचीत की है। इस महिला का के जो बस में ट्रेवल कर रही थी, उनका कहना है कि झगड़ा दरअसल सीट को लेकर शुरू हुआ था। लड़कों ने पूजा और आरती के साथ छेड़खानी नहीं की थी। पहले ये बात सुनिए और फिर सीधे दोनों के गांव चलेंगे और वहां पे बातचीत करेंगे। लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, लड़कियों ने विरोध किया, सरकार ने आनन फानन में उन्हें सम्मानित करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। जो बस के अंदर सवारियां बैठी थी वो कुछ और ही बात बता रही हैं। एक महिला है, एक सवारी जो उस वक्त बस के अंदर थी, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, क्या हुआ था जब बस के अंदर उन लड़कों पर बेल्ट से मारपीट की गई थी? पूरी कहानी क्या थी? पूरी कहानी ये थी, अभी टिकट के ऊपर झगड़ा था। एक मेरे कैसी बुजुर्ग औरत थी, लड़के ने कहा, उसने बोला मेरी टिकट का नंबर ये है, आप उठ जाओ। लड़की बोली हम नहीं उठेंगे, आगे ये नंबर हमारा है। तो फिर उसने लड़के ने बोला अभी ताई के लिए वो वही सीट छोड़ दो, बस इतनी बात लड़के ने बोला था। लड़के ने कुछ नहीं कहा। फिर वो करती रही, झगड़ा करती रही। फिर उसने ने बेल्ट निकाला, बेल्ट निकाल के लड़के को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब लड़कियां और लड़कों को पीट रही थी बेल्ट से, तो क्या आप लोगों ने विरोध नहीं किया या फिर आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़े, रोका क्यों नहीं किया उन लोगों को? लड़कों ने तो बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला लड़कों ने। लड़की ने, मैंने पूछा बेटी क्या बात होगी, लड़की ने बेल्ट निकाल के मारना शुरू करा। मैंने बेल्ट भी पकड़ा, भाई जो भी बात सभी हम थाने में चलेंगे, हमारे साथ है। तो लड़कियों ने नहीं मानी बिल्कुल भी। लड़कियां लगातार इस बात को कह रही हैं कि उनके साथ लड़कों ने छेड़छाड़ की, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी। लड़के तो गेट में खड़े थे, लड़की 4 सीटों के पीछे बैठी थी, कोई छेड़छाड़ नहीं। लोग ये गुजारिश कर रहे हैं, ये फरियाद लगा रहे हैं गांव के लोग कि इस पूरे मामले की पुख्ता जांच होनी चाहिए। अब जब ये घटना सामने आई है तो जो सवारियां बस के अंदर बैठी थी वो भी सामने आकर इस बात को रख रही हैं कि जो घटना हुई थी, छेड़छाड़ की कोई घटना वहां पर नहीं हुई थी, लड़कियों पर ही सीधा आरोप है। बहरहाल मामले की जाँच की जा रही है, सबको इंतजार है, इन गाँव वालों को भी इंतजार है कि आखिरकार पुलिस अब इस पूरे मामले पर अपना अंतिम फैसला क्या कुछ लेती है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ ब्रजेश तिवारी, रोहतक, IBN 7। दरअसल कहानी में दो जो नए मोड़ आए जिसकी वजह से पूजा और आरती पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो ये एक तो प्रत्यक्षदर्शी का सामने आना और ये कहना कि दरअसल सीट को लेकर झगड़ा था, छेड़खानी की बात नहीं थी, जैसा कि अभी अभी आपने सुना। और दूसरा एक और वीडियो सामने आ जाना जहां पर फिर वही किस्सा दिखाई देता है और फिर कोई वीडियो बना रहा है और फिर वो वीडियो पब्लिक डोमेन में चला जा रहा है। साफ तौर पर क्या ये लड़कियों के ऊपर सवाल करना उचित होगा, यही जानने के लिए यही दो मोड़ आने के बाद अब हरियाणा की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या उसने जल्दबाजी में पूजा और आरती को सम्मानित कर दिया। क्योंकि अब सम्मानित किए जाने के बाद भी रोहतक के DC शेखर विद्यार्थी का बयान आया है और वो कहते हैं कि मामले की पूरी जांच हो रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कहना है रोहित साहब का। देखिए, जो इंसिडेंट हमारा 28 तारीख को हुआ था और जिसमें FIR दाखिल हुई थी, जिसमें 3 अभियुक्त अरेस्ट भी हो चुके हैं, उसके बाद हमने इसको बड़ी गंभीरता से मामले को लिया है और फ्री और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम ले जा रहे हैं इसको। कल कुछ मामला और भी आया था कि कोई और वीडियो भी जो आया है वो भी पुलिस से मैंने रिपोर्ट मंगाई है, जो रिपोर्ट आनी बाकी है। आज कुछ लड़के गांव से आए थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थे, कॉलेजेस के थे जो हमारे रोहतक में हैं, और उनकी डिमांड यही थी कि बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट जो इन्वेस्टिगेशन हो वो इस मामले में हो। और इसका आश्वासन भी प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी मैं देना चाहूँगा कि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन इस मैटर में होगी बिल्कुल फ्री और ट्रांसपेरेंट होगी। पुलिस भी असमंजस में है, तय नहीं कर पा रही कि दरअसल किसका पक्ष माना जाए और किसका पक्ष ना माना जाए, इसीलिए जांच कराई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त दोनों गांव से, पूजा और आरती के गांव से उनके पिता राजेश और उनके साथ में उनके छोटे भाई, उनके अंकल जो है लड़कियों के रमेश मौजूद हैं, और दूसरी तरफ आसन गांव से लड़के का पक्ष रखने के लिए कुलदीप के चाचा सतीश और गांव के ग्राम प्रधान जो है राज सिंह जी, वो दो लोग मौजूद हैं। और अब एक न्यूट्रल आवाज के तौर पर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे, DGP रहे विक्रम सिंह जी, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं।
विक्रम सिंह जी, पहला मैं पक्ष आप ही को जानूंगा, क्योंकि इसमें मामला अब फंसता हुआ सा नजर आ रहा है। पहले दिन तो लगा लड़कियों ने जो किया ठीक किया, लेकिन अब लड़कियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक नया वीडियो जो सामने आया है उस वजह से, और प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना कि बस में लड़कों ने छेड़खानी नहीं की थी। क्या करना चाहिए हरियाणा पुलिस को, रोहतक पुलिस को? सुमित जी नमस्कार। आपने बड़े महत्वपूर्ण सवाल किए हैं और मेरा इसमें विनम्र निवेदन यह है कि आपराधिक मामलों में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो तात्कालिक होती है, जो प्रथम होती है, उसका बड़ा मूल्य होता है, क्योंकि बिना किसी पूर्वाग्रह के दी जाती है। अगर आप इसमें ये देखें तो पुलिस को चाहिए गहराई से छानबीन करें, स्वागत का विषय है, और निष्पक्ष प्रत्यक्षदर्शी हैं, पक्षपातपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी नहीं, उनके बारे में उनका पक्ष लेकर के और उसमें सत्यता तक पहुंचे। ये कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं है। पुलिस के सामने रोज ऐसे प्रकरण आते हैं और पुलिस अगर व्यावसायिक रूप से दक्ष है, प्रोफेशनली केपेबल है, तो 24 घंटे में सत्यता पाई जा सकती है। और अगर आपकी वीडियो क्लिप्स के आधार पर कोई अवधारणा बनानी है, माना कि छेड़खानी नहीं हुई, माना कि नहीं, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में लड़कियों को स्पर्श करना या उनसे हाथापाई करना, ये किन परिस्थितियों में हो, इसका उत्तर लड़कों को देना होगा। लड़कों का ये कहना कि उन्होंने नहीं की है, तो 99% आरोपी यही कहते हैं। क्या ये लड़के क्रॉस एफआईआर नहीं करा सकते? क्या ये लड़के अपना पक्ष रखने के लिए पलटकर एफआईआर नहीं करा सकते? तब क्या होगा? एफआईआर कानून की नजर में एफआईआर एक होती है। इनको अगर कोई अपना पक्ष कहना है तो ये अपना पक्ष अपने स्टेटमेंट के माध्यम से पुलिस को दे सकते हैं। हो सकता है कि एफआईआर ये पहले कर सकते थे, लेकिन अगर इनको कुछ कहना है तो इनका जो वक्तव्य होगा वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उसका समावेश विवेचना में किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा और आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट गुण दोष के आधार पर प्रस्तुत की जाएगी, न कि किसी के मात्र आरोप लगा देने से। बहुत बढ़िया बात आपने की विक्रम सिंह जी, आप रहिएगा मेरे साथ। ग्राम प्रधान साहब, मेरी अब आपसे सवाल, राज सिंह जी, आपने सुना पहली एफआईआर आपने क्यों नहीं कराई? आपकी तरफ से एफआईआर क्यों नहीं हुई? डीजीपी साहब ने जो बोला बहुत अच्छा बोला जी, वे कानून के जानकार हैं। अब ये बच्चे थे, इतनी उम्र थी इनकी, इनको कोई समझ में नहीं आया। पहली बात तो डर ही जाते हैं लड़कियों से, झगड़ा होने के बाद सभी, घर भी नहीं बताया उसने, तो वो डर गया और अपने खेत में निकल गया आने के बाद। ये तो बाद में पुलिस घर पे आई है। डरता वो है राज सिंह जी, पहली बार में डरता वो है जो गलती करके घर लौटा हो। अगर वो गलती करके घर लौटा होगा तभी शायद डर के मारे उसने नहीं बताया। सतीश जी, आप चाचा आप क्या कहेंगे? नहीं जी, सतीश जी, नहीं जी, ऐसी बात नहीं होती। हमारे यहाँ गलती अगर लड़की के साथ, लड़की की गलती होगी तो भी लड़के की पिटाई होती है, अगर लड़के की गलती हो तो पिटाई होती है। इस डर के मारे वो घर आकर बताई नहीं उसने। चाहे कोई भी काम हो, लड़की के साथ होने पर लड़के की पिटाई होती ही होती है, कंपलसरी। नहीं, बात पिटाई की नहीं है, उसने कोई बताया नहीं। बात पिटाई की नहीं है सतीश जी, मेरा सवाल ये है कि ये कहना कि लड़के ने कुछ नहीं बोला, नहीं जी, ये बात नहीं, क्या ये उसको इनोसेंट बना देता है? कुछ लिया इसीलिए नहीं बताया, इन्होंने लड़का घबरा गया कि जो भी कारण हो लड़के की पिटाई। हमारे यहाँ ये नहीं सिर्फ लड़के की बात है, हमारे समाज के अंदर ये बात है। तो लड़के की बात, किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिल जाए तो घर वाले लड़के की पिटाई करते हैं और लड़की का कसूर नहीं मानते। इस कारण वो घबरा गया। आप लोगों ने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? आप लोगों ने अपनी तरफ से पुलिस में जाकर अपनी बयान क्यों नहीं रखा? पक्ष तो तब चला, हमको तो पता तब चला जब जो ये टीवी के अंदर आ गया, तब पता चला हमको। तो इसके बाद क्या किया आपने? आप गए पुलिस के पास? हाँ, पुलिस के पास गए, एसएचओ से बात करी मैंने। क्या बोला एसएचओ से बात करी? एसएचओ से मैंने ये कहा था, मगर आप गहराई तक जाइए, लड़की की ना तो लड़की का पक्ष रखना और ना लड़के का। आपने वीडियो देखा है? बिला देखा है। वीडियो देखा तो लड़की बार बार जो थी उस मोबाइल की तरफ देख रही थी और मोबाइल क्या कार्रवाई कर रहा है। इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि लड़कियों ने जानबूझकर वीडियो बनाया है और इससे पहले ये तरीके, इससे पहले भी क्यों बनाएंगे जानबूझ के वीडियो? अपने साथ हो रही छेड़खानी का लड़की वीडियो क्यों बनाएगी? क्यों बनाएगी लड़की वीडियो? एक भी लफ्ज ऐसा बताइए, एक मिनट, लड़का ऐसा लफ्ज एक भी बताइए जिससे ये सिद्ध होता है लड़के ने छेड़खानी की है। बात शब्द की है नहीं, बात या हरकत है, बात शब्द की है ही नहीं। बात लड़का जिस तरीके से लड़ रहा है, लड़का जिस तरीके से लड़कियों से माफी मांगने की बजाय उनके मुंह नोच रहा है, ये तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। आपका कुलदीप, अगर एक बात बताइए, एक मिनट जी, आप ये बताइए, लड़का 4 सीट पीछे है, लड़की 4 सीट आगे है।
तो कुछ न कुछ उसने जबान से बोला होगा, वो जबान से बोले वे लफ्ज बताइए। जबान से जो बोले लफ्ज उस लड़के ने बोला है वो लड़कियों के लिए बताएंगे राजेश जी, बताएंगे। लफ्ज बताइए आप। राजेश जी बताइए। हाँ राजेश जी, लड़कियों के पिता हमारे साथ हैं। मैं रमेश बोल रहा हूँ जी। जी रमेश जी। हेलो। हाँ जी। पहली बात तो जी मैं ये कहूँगा, मैं लड़की का चाचा हूँ, लड़कियों का। हाँ बोलिए आप। हेलो। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं भाई इंसाफ, मैं भी ये चाहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। हेलो। हाँ कैसा इंसाफ चाहते हैं आप बताइए ना, बोलिए। हाँ। रमेश जी आपकी आवाज आ रही है। इंसाफ, सच्चाई का इंसाफ होना चाहिए जी। तो सच्चाई का इंसाफ लड़के वाले बोल रहे हैं कि लड़कों के साथ जाति की आपकी लड़कियों ने। देखो जी, ये आधार बनाए जा रहे बातों के बेमतलब के। जब मैं खुद ये कह रहा हूँ कि हम भी इस पक्ष में है कि सच्चाई आगे आनी चाहिए। मैं भी पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कुलदीप के चाचा ये बोल रहे हैं आपके सामने, कुलदीप के चाचा सतीश हमारे साथ हैं, उनका ये कहना है कि लड़के 4 सीटें आगे थे। क्या आप शब्द बोले लड़कियों ने, आप बताइए लड़कों ने क्या शब्द बोले? एक मिनट जी, एक मिनट। ये बोल रहे हैं 4 सीट आगे थे लड़के, और जो इन्होंने वो लेडीज जो बोलवाई है पहले, और हाँ? वो जो मौके की गवाह वो कह रही है कि गेट में थे लड़के। हाँ। लड़के मतलब लड़कियों के पास नहीं थे, गेट में थे। तो हाँ? गेट में जो लड़के थे तो वो बस के बीच में मार पिटाई कैसे दिख रही है? जब लड़के गेट में है तो गेट में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये झगड़ा गेट में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जो गेट में थे तो ये बस के बीच में कैसे दिख गया? अब लड़की के चाचा बोल रहे हैं कि भाई 4 सीट आगे थे, तो ये गेट में थे तो 4 सीट आगे कैसे थे? कैसे आए ये 4 सीट आगे? इसका जवाब देंगे राज सिंह सतीश जी। लेकिन रमेश जी आप मुझे ये बताइए, आपके पास एक भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी है जो ये कहे कि लड़कों ने छेड़खानी की थी, लड़कों ने बदतमीजी की लड़कियों के साथ? रमेश जी। देखो जी, हाँ जी, देखो ऐसा है, ये तो मतलब एक बकवासबाजी ज्यादा चल रही है, सच्चाई की तरफ कोई नहीं भाग रहा। अच्छा, ये जो 4-5 जो हमारे गांव से ही ने महिला तैयार करी है, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ कभी तरह नहीं की, हमेशा डूबेगी। तराई तो होगी तो उसकी होगी जो सच्चाई होगी। ये जो बना रहे हैं इनकी इंक्वायरी पूरी जो पुलिस प्रशासन करेगा तो ये अपने आप आगे आ जाएगा ये कैसे कैसे गवाह ला रहे हैं। और मौके पर जब गवाहों की जरूरत पड़ेगी तो हम भी किसी गवाह को जरूर खड़ा करेंगे जो कि सच्चा गवाह होगा, उसको आगे ले आएंगे। मैं आपको बताऊं रमेश जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ना, इसमें लड़ाई गेट पर ही हो रही है। वहां गेट पर मोहित खड़ा है जो बाहर झांक रहा है गेट से बाहर निकलकर। ये देखिए गेट पर खड़ा है आपका कुलदीप। मतलब जो ये बेल्ट चल रही है जी, ये तो सीटों के बीच में चल रही है जी, जो हमने भी देखा जी। गेट के पास की 2 सीटें हैं, वहां पर ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। हाँ, वो सीटों के बीच में दिखाई दे रहा है जी। जी हाँ, सीटों के बीच में। तो ये हाँ, सीटों के बीच में दिखाई दे रहा है जी। तो ये कभी तो गेट में बता रहे, कभी कुछ बता रहे। सच्चाई पाना चाहिए जी, सच्चाई जो हम ये नहीं कहते अगर भाई क्या नाम लिया हमारी लड़कियों की भी गलती निकलेगी तो हम उसको मानेंगे और उसको अपनी लड़कियों को भी सजा दिलवाएंगे जो हमारी लड़कियों की गलती हो तो। पर इनके लड़कियों की गलती है, बार बार हमारी लड़की मतलब कैमरे के सामने आगे ना अपने बयान दे रही है, इनके लड़के कैमरे के सामने आगे बयान क्यों नहीं देते? बताइए कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? सतीश जी, ये तजर्बेकार है आपकी यार, लड़की अगर कैमरे के सामने आने का एक्सपीरियंस हो रहा है, हमारे लड़के शर्म के मारे घर से नहीं निकल रहे। धन्यवाद। आपकी लड़की तो बार बार वीडियो बनाने के लिए भी तैयार है। सतीश जी, मैं तो ये कहता हूँ, सतीश जी, हेलो, मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को ओबामा से हाथ मिलवाना चाहिए इनका। जो ये कह रहे हैं इनके लड़कियों को शर्म आती है। 26 तारीख को ये तो बढ़िया बात है, लेकिन एक एक करके बोलिए। राजेश जी बोलिए। राजेश जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप लड़कों को? हाँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ जो ये सतीश जी है ना जी, सतीश जी बोल रहे हैं इनके लड़कों को इतनी शर्म आ गई है कि सामने नहीं आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सतीश जी को और इन लड़कों को, जब ओबामा जी इंडिया में आ रहे हैं 26 जनवरी को, उस दिन इनसे ओबामा का हाथ मिलवाना चाहिए
क्योंकि इनकी शर्म खुल जाए। ऐसा है जी, लड़की वाले हैं, सुनो भी हमारे पर दबाव बना रहा है। और सुनो, सब कुछ झूठा है। 1 मिनट सुनोगे भाई साहब, 1 मिनट सुनोगे? सुनाओ। पहले आप एक काम करो, एक काम करो। 1 सेकंड सतीश जी, 1 सेकंड सतीश जी, 1 सेकंड। क्या आप मेरे गांव आए नहीं थे? ये क्या आप मेरे गांव में नहीं आए? आप तो जवाब तो दे नहीं रहे, आप अपनी कथा कर रहे हैं। हाँ सुनाओ, सुनाओ, बोलो बोलो। क्या आप मेरे गांव में आए थे? आए थे। हेलो, आए थे। हेलो, आपका हमारा क्या फैसला हुआ था? फैसले में मैं नहीं था, मेरे भाई थे। क्या फैसला हुआ था? उस बारे में क्या बता रहे? फिर आप ऐसे लाइव से हट जाओ। सतीश जी बताइए ना, क्या फैसला हुआ था? आप दोनों पक्षों ने अगर बातचीत की है तो देश को जानने का अधिकार है। ऐसा जी, कुलदीप के पिताजी और मोहित के उनके पिताजी वो गए थे वहाँ पे। वो तो उन्हें पता, हम यहाँ इन भाइयों से बहस नहीं करना चाहते। ये जिसकी जांच करवा दो, सबूतों के साथ करो। सुनो, आप एक बात बताओ, इनके सुनो, नहीं लड़ने, हमारे आपके लड़ने से कोई ऊपर हो जाएगा क्या? हमारी भी बेटी है, ये भी एक मिनट राजेश जी, राज सिंह जी, जरूरी चर्चा को मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी जगदीश यादव साहब भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं सीधे चंडीगढ़ से। यादव साहब, क्या माजरा है ये? ऐसा माफ करिएगा, जवाहर यादव हमारे साथ हैं। ये क्या माजरा है? ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार ने जल्दबाजी में लड़कियों को इनाम दे दिया, क्योंकि लड़के वाले ये कहते हैं कि उनके बच्चों के साथ जाति की जा रही है। देखिए, जल्दबाजी आप कह रहे हैं, हमने तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से किसी चीज की जानकारी हुई और मीडिया ने बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया कि कुछ लड़कियों ने ईव टीचिंग के खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया जाता है किसी भी समाज के द्वारा महिलाओं से, उसके खिलाफ आपने जो छवि दिखाई, उसमें दिखाया कि इन लड़कियों ने एक चमत्कार किया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। तो उसके कारण एक संवेदनशील सरकार का जो पक्ष रखना चाहिए, हम संवेदनशीलता है हमारी समाज में, कहीं भी अन्याय होता है उसके विरोध में, उसके समर्थन में, जहां अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, हम उस मुद्दे के साथ थे। तो हमें तो जो जानकारी मिली, जल्दबाजी की जानकारी थी या नहीं थी, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से मिली। आज विषय ये नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, हमने आपने जैसा पक्ष दिखाया उसके अनुसार, परंतु हमारा स्पष्ट रूप से मानना है सरकार का कि पहला पक्ष एक था जो आपने दिखाया, आज आपने मीडिया के अनुसार ही दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आया, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने इसके भी जांच के आदेश दे दिए। मैं दोनों पक्षों को ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से एक आश्वासन देता हूँ कि इसमें हमारी सरकार के माध्यम से होगा वही जो उचित होगा, जो वास्तव में सत्य होगा। कहीं भी जल्दबाजी कोई नहीं है, दोनों पक्ष हमारे सामने आ चुके, कम से कम सरकार के माध्यम से किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होगा। तो सरकार ये तय करेगी कौन सच बोल रहा है कि सरकार कोर्ट पे छोड़ देगी, वो तय करे? नहीं, पहले देखिए, पहला जो निर्णय होता है कोर्ट तय तो कोर्ट नहीं करना होता है, परंतु आपने सरकार को जैसे कटघरे में खड़ा किया कि जल्दबाजी शब्द आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया। हाँ मैंने किया। हमारा क्या है, ये इल्जाम लग रहा है आप लोगों पर, लड़के वाले बोल रहे हैं मेरे साथ लाइव है। मैं अपनी बात पूरी कह लेता हूँ, मेरा निवेदन है, सुन लीजिएगा। हमारा कहना यह है कि हम ना यहाँ किसी के पक्ष में है ना किसी के विरोध में है। हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, ना लड़कियों के साथ गलत होना चाहिए, ना लड़के पक्ष के साथ गलत होना चाहिए। हम किसी के भी विरोधी नहीं है। हमारा कहना है कि हरियाणा का वातावरण स्वच्छ और अच्छा होना चाहिए और किसी के ऊपर झूठे आरोप भी नहीं लगने चाहिए और किसी के ऊपर सच्चे आरोप ठीक है, आपकी बात सुनिए। आप रहिए मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि लड़के के गांव वाले, आसन गांव से उनके चाचा मेरे साथ हैं, उनका ये इल्जाम है कि उनका पक्ष नहीं सुना जा रहा। क्या कहेंगे आप? सतीश जी कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री के ओएसडी को? हमारे साथ लाइव मौजूद है अभी सतीश जी। हाँ जी, ये कहना चाहूंगा, बोलिए। अभी तक ना तो गहराई से वीडियो देखा गया और ना इस बात की जांच करेगी कि इन लड़कियों के दोनों वीडियो कैसे बने, बाकी हरियाणा में एक भी वीडियो क्यों नहीं बने। स्पष्ट और हरियाणा में कोई भी लड़की नहीं है, सिर्फ इनके सिवाय। इसका मतलब परिप्लान थी। जो बेल्ट इन लड़कियों ने मारी वो लड़कों वाली बेल्ट की बैग के अंदर थी, वो भी परिप्लान थी।
अच्छा, कोई भी लड़का जो था दूसरी भी दिखाई स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब जो बेल्ट इन्होंने मारनी शुरू करी उसी टाइम से पहले का वीडियो क्यों नहीं बनाया गया? अगर दूसरा कोई लड़का होता तो छेड़छाड़ होनी शुरू हुई। सुनिए आपकी बात का जवाब सुन लीजिए। सतीश जी जवाब सुन लीजिए। जवाब जी, ये तमाम सवाल खड़े किए हैं लड़के के चाचा ने। देखिए, जो लड़के के चाचा ने खड़े की हैं पर्सन, उन पर्सन का भी हम सम्मान करते हैं। हमारा काम तो ये है कि सत्य लोगों के सामने आना चाहिए। जो भी इसमें निर्दोष है वो बचना चाहिए, जिसने भी गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार ना लड़की के पक्ष में है ना लड़के के पक्ष में है। हम तो कहते हैं जिसने भी गुनाह किया, चाहे लड़कियों ने गुनाह किया तो लड़कियों को सजा मिले, लड़कों ने गुनाह किया तो लड़कों को सजा मिले। किसी ने तो, इसलिए हमारी सरकार किसी के पक्ष में नहीं। आपको लगता नहीं जवाहर जी, ये जांच को आपको पहले कराना चाहिए था बजाय मीडिया के ऊपर बात डालने की, या मीडिया की वजह से आपने इनाम दे दिया, ये बात कहने की? नहीं, देखिए, जब हम कुछ चीजें नहीं कर रहे थे तब आप समझ में, आप इसको ना पर्टिकुलर मीडिया पे भी नहीं देख। जब हम चीजें एक दिन पहले घटना घटी उस दिन हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हम पे भी मीडिया के माध्यम से लगातार ये कहा जाता है कि सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया, सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। हमने तो जो भी कहा, हमारी प्रतिक्रिया तो अगले दिन आई इस विषय पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप एक दिन रुक सकते थे तो एक दिन और रुक जाते और अब जांच करा लेते कि लड़के सही है लड़कियां सही है। ऐसा लगा कि आप लोग भी दबाव में आ गए। नहीं, फिर मालूम है आप भी क्या कहते हैं? अरे ये सरकार इतनी संवेदनशील भी नहीं है कि दो लड़कियों के साथ बदतमीजी हो गई। जवाहर जी हमारा काम ही कहना है। जवाहर जी हमारा काम ही कहना है। आप तो खुद जानते हैं कल तक इन लड़कियों को लेके जो पक्ष आया वो हमने रखा। आज एक नया पक्ष खड़ा हुआ, वो कह रहा है कि हम पीड़ित पक्ष है, हमको दबाया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और तभी ये पूरी एक्सरसाइज है। यही मीडिया का काम है। मेरा निवेदन ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ये आश्वासन देती है, चाहे पहला पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, इतना हम कह सकते हैं कि किसी भी पक्ष के साथ अनजस्टिस नहीं होगा, किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा। जवाहर जी, पर अब तो हो गया। एक पक्ष ये साफ कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार नहीं सुन रही हमारी। नहीं, आज आप ये नहीं कह सकते सर। आज मैं कहता हूं, जब हमारे चीफ सेक्रेटरी ने ये आदेश दे दिए हैं कि दूसरे वीडियो की भी हम जांच करा रहे हैं जी, तो ये तो हम आदेश दे चुके हैं। शायद इनके परिवार आपको लगता है प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री के ओवैसी को लगता है कि लगातार दो वीडियो एक ही तरीके के सामने आना, एक ही लड़कियों के, ये शक पैदा करना, इस पर शक करना चाहिए? देखिए मैं इस पर ऐसी जो कानूनी टिप्पणी नहीं कर सकता, पर मैं दोनों हरियाणा के निवासी है, मैं दोनों हमारे 2.5 करोड़ लोगों में से एक है। मैं दोनों पक्ष को यह आश्वासन देता हूँ, चाहे वो लड़की का पक्ष हो चाहे लड़के का पक्ष हो, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ। और जो मेरी बात सुन रहे हैं, लड़का पक्ष भी हो या लड़की पक्ष भी हो, दोनों को मेरे शब्दों पर विश्वास करना चाहिए कि हमारे इस शासन में, माननीय मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। चलिए शुक्रिया। चाहे लड़का पक्ष, दोनों पक्ष आपकी बात सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं जवाहर जी, दोनों पक्षों ने अपना सर हिलाया है हामी में, और इस वक्त लाइव हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप शायद IBN 7 नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जवाहर जी, दोनों पक्षों ने आपकी बात सुनी है और आप साफगोई से आपने इस बात को कहा कि आप निष्पक्ष जांच कराएंगे। इसके लिए शुक्रिया आपका। राजेश जी और राज सिंह जी, मैं लौटता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पीता हूं। पानी के बाद हम दोबारा बात करते हैं और ये जानते हैं कि अब सरकार ने जब भरोसा दिया है तो क्या आप दोनों बुराई भूल के, लड़ाई भूल के हाथ मिला सकते हैं? क्या इस मामले का खात्मा हो सकता है कि हम कोर्ट के चक्कर काटेंगे? इस ब्रेक के बाद तो इस वक्त आप IBN 7 पे देख रहे हैं रोहतक का अर्धसत्य। और अर्धसत्य हम इसलिए कह रहे हैं कि अब लड़के पक्ष का ये कहना है कि उनकी बातों को सही तरीके से नहीं दिखाया गया, केवल लड़कियों की बातें मानी जा रही है, उनकी दलीलें सुनी जा रही है। दोनों पक्ष हमारे साथ लाइव मौजूद है इस वक्त। लड़की के पिता राजेश हमारे साथ है, रमेश उनके चाचा हैं, और दूसरी तरफ लड़कों की तरफ से आसन गांव से उनके चाचा कुलदीप के चाचा सतीश हैं, और राज सिंह जी जो कि ग्राम प्रधान है। इन दोनों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो बीते इतवार को वायरल हुई, देश में चर्चा का विषय बनी कि कैसे दो लड़कियों ने बहादुरी दिखाकर एक बस में, रोहतक की एक बस में लड़कों के साथ, जो लड़के उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, उनका मुकाबला किया। लेकिन अब इस लड़के के, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्राइप्स की टी-शर्ट पहने हुए,
ये इसका नाम कुलदीप है, इनके चाचा सामने आए हैं, इनका परिवार सामने आया है और उनका ये कहना है कि दरअसल सारा झगड़ा सीट को लेकर था, छेड़खानी की बात नहीं थी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, मेरे साथ खुद मौजूद है इस वक्त राज सिंह जी और सतीश जी। राज सिंह जी, अब जबकि ब्रेक के पहले हमने आपकी बात कराई मुख्यमंत्री के ओएसडी से, आपने खुद सुना, सीधी बातचीत हुई, आपको लगता है कि अब मामले में आपके प्रति ढिलाई नहीं बरती जाएगी, पुलिस के द्वारा आपकी बात सुनी जाएगी? हाँ जी, अब हमारे को लग रहा है ओएसडी साहब ने, यादव साहब ने जो बोला है उससे सरकार गंभीर हुई है। सरकार ने, ये भी मैं मानता हूँ जी जो वो कह रहे हैं मीडिया से, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया से भी सब डरते हैं, तुरंत एकदम जब जवाब मांगते हैं तो वो बोल भी देते हैं जी ये ठीक था। लेकिन अब जो उन्होंने कहा है इससे मैं सहमत हूँ और हमारा गांव भी सहमत है और जी इसमें सच्चाई मिलेगी। हमने भी महसूस कराया है, सच्चाई देखी है उन औरतों से पूछने के बाद। हम किसी से बहस नहीं चाहते, लड़कियां हैं हमारी हैं, वो भी उनके भाई बंधुओं से सबसे किसी से बहस नहीं चाहते, उनसे बहस तो मत कराओ। एक काम करिए ना, यही बस कुलदीप को हमारा तो सामने यही ले आइए। पक्ष है जी। राज सिंह जी, कुलदीप को सामने ले ऐसा आइए है और जी, साफ वो तौर भी पर आ माफी जाएंगे, मांग लेगा। अदालत में सामने थे, देखो वो माफी मंगवा चुके थे, उनसे मेरी बात हुई थी, इनके पिताजी से, उन्होंने माफी मंगवाई थी, कुलदीप से माफी मंगवाई थी, पैर पकड़वाए, सारी बात हुई। लेकिन लड़की के पिताजी वे बोले कि हमारी लड़कियां चौराहे पर पिटेंगी, इनको तभी माफ करेंगे, क्योंकि ये था कि झगड़ा मिटे, माफी मांग लो भाई, लड़की की बात ऊपर रह जाएगी। इस बात से घबरा गए कि एक लड़का है सुसाइड कर ले बाद में 100 बात जी, इस बात से घबरा गए माफी मांगी है, पूछ लो उनसे, और माफी अब भी मांग लेंगे, लड़कियों की बात ऊपर। लेकिन बात ये थी कि जी इतना मामला जो तूल दिया गया, और हर बार इन्हीं बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार उड्डा सिटी पार्क का कोई रास्ता नहीं उधर जाने का, क्या और लड़कियां साथ में नहीं होती? तो ये जो बातें है ना जी, हमारे पास बातें तो बहुत आई है, लेकिन हम वो आपके सामने नहीं बोल सकते इस टाइम, हम नहीं बोलेंगे, ये हमारे वो कहेंगे जब भी नहीं बोलेंगे, ये हमारी हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये नहीं बोलेंगे हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं हमारी जांच हो जाए और इस केस से इस लड़कियों की निष्पक्ष जांच हो गए, इनकी रिहाई हो जाए, क्योंकि केस के गवाह जो है सतीश जी, मेरा सवाल आपसे है, ये इल्जाम आप लोगों पे लग रहा है कि आप लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों को खरीदा है, आपने प्रत्यक्षदर्शियों को खड़ा किया अचानक। पहले दिन कहाँ थे ये तमाम चश्मदीद, ये गवाह जो बस में सवारी थे? पहले दिन, एक मिनट में आप ये बताइए, पहले दिन हमने रिपोर्ट भी नहीं दी, हमको तो पता ही नहीं चला, हमको तो पता ही अगले दिन चला जाएगा, वहाँ पहले ही पेश कर देते। अच्छा, उन औरतों ने ये बताया जी जो भी आई कि हमने जब भी बात सुनी देखी, हमारा दिल नहीं रुका, जब आए हम, अब एक ही दम ना भी आ पाए जी, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हो। या इन प्रत्यक्षदर्शियों को लेके आप गए पुलिस के पास, पुलिस ने क्या किया फिर आपके साथ? गए हैं जी, 2 दिन हो गए जाते, कल भी गए, आज भी गए, बयान SHO दर्ज साहब नहीं ने क्या करवा रहे किया? पुलिस वाले अभी तक, बयान दर्ज नहीं, SHO भी नहीं मिला, DSP भी नहीं मिला, SP भी नहीं मिला जी कल, आज क्यों नहीं मिल रहे वो लोग? अभी 4 बजे तक तो लिए नहीं थे जी, अभी पता नहीं, आपको क्या लगता है SHO, DSP, SP आपसे क्यों नहीं मिल रहे? हमारे को तो यही लगता है कि हमारी सुनवाई ना करना चाहते हूँ। अच्छा, हम तो यही मान रहे हैं जी, हमारी सुनवाई ना करना चाहते हूँ जी, क्या पता दबाव हो, लेकिन अब जब से यादव साहब ने बोला है वो भी आप रहिए मेरे साथ तो विक्रम सिंह जी है। विक्रम सिंह जी, ये जो बात बार बार गांव वाले बोल रहे हैं, लड़के के पक्ष वाले, क्योंकि आप पुलिस के अधिकारी हैं, आप ज्यादा अच्छे से कानून जानते हैं, क्या ऐसा होता है कि SP, DSP, SHO बयान ही दर्ज ना करे, वक्त ही ना दे, अवॉइड करे? देखिए, सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो जाता है तो वो भी बहुत अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये असंभव है कि कोई न कोई अधिकारी न मिलेगा। थाने पे थाना अध्यक्ष नहीं है तो सब इंस्पेक्टर होगा, सब इंस्पेक्टर नहीं तो हेड मुहर्रिर होगा, हेड मुहर्रिर नहीं होगा तो कांस्टेबल मुहर्रिर होगा। जो भी मिल जाए उसको अपने बयानात और अपनी मौजूदगी दर्ज करके थाने से जाकर के SSP, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल मिलकर के अपनी पूरी बात, अपने पूरे अभिलेख प्रस्तुत कर दें, अपना पक्ष प्रस्तुत करें और विवेचना में
शामिल होना और उसका सहयोग करना बहुत आवश्यक है। लेकिन विक्रम सिंह जी, मैं प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा हूं घटनास्थल कि का ये नहीं है तो इसके पास चले जाएं, ये नहीं है तो इसके पास चले जाएं। मेरा सवाल दूसरा है। एक तरफ जिस लड़की को या जिस परिवार को पूरी की पूरी सरकार सम्मानित कर रही हो, उनके घर जाकर उनको इनाम दे रही हो, ऐसे में क्या पुलिस वाले या पुलिस के अधिकारी के ये हिम्मत होगी कि वो विरोधी पक्ष की बात सुन ले, उनका बयान दर्ज कर ले? सुमित जी, औचित्यपूर्ण ये है, मैं आपको बता दूं, पुलिस में मैं आईजी के पद पर और डीआईजी के पद पर मुझे 4 बार आपने शौर्य पदक दिया, लेकिन ऐसे ही नहीं दे दिया। उसकी आईबी ने जांच की, पुलिस ने जांच की, जब पूरा घटनाक्रम सत्य पाया गया, और ये सबके लिए लागू होता है कि किसी भी अलंकरण से पहले उसकी गोपनीय जांच और पुलिस की जांच होती है। जब सब कुछ सत्य पाया जाता है तब अलंकरण होता है। प्रथम दृष्टया कहने से कुछ नहीं होता है। अगर ये इसकी जांच में सही पाए जाएंगे, मैं समझता हूं तभी किसी के द्वारा अलंकरण संभव होगा। तो क्या अब ये मैं क्या अब ये मानूं विक्रम सिंह जी कि इस मामले का समाधान सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ही हो सकता है? क्योंकि लड़की वालों ने जैसे कहा कि लड़कों को चौराहे पे आके माफी मांगनी होगी। ये कहने से नहीं होता है, कानून अपने हिसाब से चलता है और व्यक्तिगत इच्छा, कोई ये कह दे कि कल अगर आप शीर्षासन करेंगे कनॉट प्लेस में तब मानेंगे, तो क्या हम ऐसी अनर्गल बातें स्वीकार करेंगे? कानून की परिधि के अंदर जो अनिवार्यता है, साक्ष्य और सबूत के आधार पर अगर आरोपी या उनके ऊपर आरोप सत्य है तो पुलिस चार्जशीट लगाएगी, न्यायालय पुनः परीक्षण करेगा सारे सबूतों का, और उसके आधार पर, गुण दोष के आधार पर वो अपना वक्तव्य और यह फैसला देगा। हमारे कहने से नहीं होता कि चौराहे पे माफी मांगे या क्या करें। और ये भी इसके औचित्य पर आप विचार कर लें सुमित जी, क्या ये औचित्यपूर्ण है? ठीक है, तो मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे साथ इस वक्त कुलदीप के भाई बताया जा रहा है कि रिंकू हमारे साथ जुड़ गया है। रिंकू आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। रिंकू जी, क्या कहना है आपको? क्या कोई समाधान है इस समस्या का? इस समस्या का समाधान सर ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है इनाम देने की, और जो सेना से ये सिफारिश करके उनको रिटन टेस्ट में नहीं बैठने के लिए जो सिफारिश की गई है, उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, ये विक्रम सिंह जी से भी ये सवाल करना चाहूंगा कि कोई भी है अगर एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस का काम है कि वो उसके जो भी आई विटनेसेस हैं, कोई भी है जो उस टाइम पे वहाँ मौजूद था, उनके पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है कि नहीं करती है? जी। तो अब हमारे यहाँ से जो भी जितने भी उस बस में उस टाइम पे मौजूद थे, वो जो विटनेसेस हैं वो खुद वहां रोहतक जाके अपने बयान दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बयान दर्ज नहीं किए जा रहे। क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ठीक है, मैं पूछूंगा सवाल, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लड़कियों पूजा और आरती की माता जी शायद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। लेकिन रिंकू, जो सवाल आपने खड़े किए हैं वो विक्रम सिंह से हम पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे इतना है, जब तक जांच चल रही है, तब तक कैसे उनको परीक्षा में बैठने दे सकते हैं? क्योंकि सवालों के घेरे में हैं आपके भाई लोग। ऐसा जी, सवालों के घेरे में हैं, लेकिन जब तक वो अपराधी घोषित नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जी विक्रम सिंह जी, खाली अभी इन तथ्यों के आधार पर किसी का भी कैरेक्टर डिसाइड करना बहुत गलत बात है। जी ठीक है विक्रम सिंह जी, क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार ने जल्दबाजी कर दी इनाम देने में, लड़कों को एग्जाम में अपीयर होने से रोकने के लिए बात कहने में, तमाम चीजों में? विक्रम सिंह जी, अगर आप इसमें केवल ये कह दें कि जांचोपरांत, तो केवल एक शब्द जांचोपरांत अगर आ जाता है तो प्रत्येक कार्य सही। और मैं समझता हूं किसी की मंशा बिना जांच के या बिना अपने होमवर्क को किए कुछ भी करने की नहीं रही होगी। एक बच्चे ने यह कहा कि साहब एफआईआर हमारी हुई है और इसकी बुनियाद पे हमें टेस्ट देना चाहिए। मैं बच्चे को बताना चाहूंगा ये छूट राजनेताओं को है, जब तक कि
हाईकोर्ट से सजा न हो जाए तब तक वो राजनीति से डिबार नहीं। लेकिन पुलिस में आने के पहले अगर एफआईआर हो गई है, और एफआईआर तो छोड़ दीजिए, अगर शोहरते आम यानी जनरल रेपुटेशन भी गड़बड़ है तो भी आप पुलिस में जाने से डिबार किए जा सकते हैं। पुलिस में आने के लिए जो मानक हैं वो बहुत कड़े हैं। एफआईआर में नाम होने के भी लिए ये डिबार होने के लिए पर्याप्त है जी। और पुलिस जो आपने बताया है ना, विवेचना के लिए मौका मुआयना, नक्शा नजरी, बयान, वादी, इसके अलावा सब प्रत्यक्षदर्शी, बस कंडक्टर, सबकी जांच होगी। और यहां तक कि जो लोग हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, रेपुटेशन क्या है, कोई पुराने कोई प्रकरण है, इन सब की जांच पुलिस करेगी जी। तो इसको आप छोड़ दे, अगर कुशल विवेचक होगा वो हर चीज के तह में पहुंच जाएगा। चलिए बॉल आखिरकार पुलिस के पाले में है। कोर्ट को तय करना है कि लड़कियां ठीक हैं या लड़कों का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। आप सबका शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रोहतक का अर्धसत्य हमने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अर्धसत्य अभी भी बना हुआ है, कोई भी चीज साफ नहीं हो पा रही है।